आज से लगभग 20 साल पहले मार्वल यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उस टाइम पे अगर आप किसी भी इंसान से सुपर हीरो के बारे में पूछोगे तो वो या तो बैटमैन या फिर सुपरमैन का नाम लेगा। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप किसी भी बंदे को उसका फेवरेट सुपर हीरो के बारे में पूछोगे तो वो या तो कैप्टन अमेरिका बोलेगा, या तो आयरन मैन बोलेगा, या फिर थॉर बोलेगा। लेकिन आज से लगभग 5 साल पहले एक ऐसी मूवी आई थी जिसे देख के लोगों ने सोचा था कि इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसके अंदर हमें ये चीज और भी मास लेवल पे फील होगी, जिसका नाम था जस्टिस लीग। लेकिन इसके बाद डीसीयू को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। इनके पास लिटरली सब कुछ था, पावरफुल कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन के लिए तगड़े कॉमिक बुक्स, लेकिन फिर भी डीसीयू को उतना ज्यादा प्यार कभी मिला ही नहीं जितना ये डिजर्व करती थी। और इसके पीछे कुछ रीजंस है। इसका रीजन नंबर 1 है स्टोरी लाइन। अगर आप डीसीयू को देखना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मैन ऑफ स्टील, जिसके बाद आपको ये लगेगा कि इसका कोई प्रीक्वल निकलेगा, क्योंकि ऑनेस्टली ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी थी। लेकिन इसके बाद इसका प्रीक्वल क्या आता है पता है? बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। लाइक लिटरली इन्होंने डायरेक्टली बड़े दो कैरेक्टर्स को आपस में लड़ा दिया, जहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों को ये लग रहा था कि इस मूवी के अंदर क्रिश्चियन बेल एज बैटमैन आने वाले हैं फिर से। लेकिन हमें फिर से एक न्यू एक्टर दिखाया गया। और इसी वजह से अब जब इस मूवी को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि इससे पहले भी कोई मूवी आया था, आखिर ये बंदा सुपरमैन से इतना ज्यादा हेट क्यों करता है। कंपेयर टू दैट अगर आप मार्वल एवेंजर्स की कोई भी मूवी उठा लोगे तो आपको सब कुछ एक सीक्वेंशियल वे में दिखाया जाता है। हर एक कैरेक्टर के साथ आप लिटरली कनेक्ट कर पाते हो, आप लिटरली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये आदमी नेक्स्ट स्टेप क्या उठाने वाला है। वो वाला सीन याद करो जब थैनोस कैप्टन अमेरिका का शील्ड तोड़ देता है। हम सबको पता था कि कैप्टन फिर से उठ के थैनोस के सामने जाएगा और वो ये बोलेगा कि आई कैन डू दिस ऑल डे। अगर आप ये चीज डीसीयू के ऊपर लगाओगे तो आप ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हो कि असल में हमारे कैरेक्टर्स कैसे बिहेव करने वाले हैं। कभी कभार हमारा बैटमैन वंडर वुमन को रेस कर रहा होता है, कभी कभार फ्लैश वंडर वुमन पे हिट कर रहा होता है। और ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो इसके अंदर जो बैटमैन था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छा एक्टिंग नहीं किया, लेकिन इसके अंदर मुझे वो बैटमैन वाली फील ही नहीं आती है। बैटमैन जो बंदा बिना किसी पावर्स के बड़े बड़े विलेंस को हराता है, इसके अंदर बैटमैन को बहुत ज्यादा मिनिमाइज्ड वे में दिखाया गया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सुपरमैन वर्सेस बैटमैन का जो फाइट हुआ था वो काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन उससे अगर हटा दोगे तो ऑनेस्टली उस मूवी के अंदर आपको कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट थी। और यहीं से इसका रीजन नंबर 2 आता है, कैरेक्टर प्रॉब्लम। आज तक डीसीयू के अंदर बैटमैन के एक्टर 9 बार चेंज हो चुके हैं, सुपरमैन के एक्टर 12 बार चेंज हो चुके हैं। कंपेयर टू दैट अगर आप मार्वल यूनिवर्स के अंदर देखोगे तो ये लिटरली पिछले 20 साल से सेम ही लोगों को चलाए जा रहे हैं। इवन तो ये लोग बुरे हो चुके हैं, लेकिन हमें फिर भी वो मसल्स, वो इंटेंसिटी फील होता है। और इसी वजह से जो नॉर्मल इंसान है जो बस एंजॉय करने के लिए मूवी देखता है, उसको इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि एक्टर्स चेंज हो रहे हैं, यूनिवर्सेस रिबूट हो रही है। क्योंकि ऑनेस्टली मैं अगर कहूँ तो आज मेरे पापा को जब मैंने बोला कि बैटमैन आज के टाइम पे रॉबर्ट पैटिंसन है, तो वो लिटरली शॉक हो गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि क्रिश्चियन बेल तो बैटमैन थे। इसका रीजन नंबर 3 आता है, डायरेक्टर्स। एक डायरेक्टर लिटरली एक मूवी को बना भी सकता है, खराब भी कर सकता है। ये बात मुझसे ज्यादा WB को भी पता थी, लेकिन उन्होंने इस मेजर पॉइंट को ही नजरअंदाज कर दिया। आप इसका अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो, जस्टिस लीग को जैक स्नाइडर डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन बीच मूवी में ही वो इस मूवी को छोड़ देते हैं बिकॉज उसकी बेटी सुसाइड कर लेती है, जिसके बाद WB चाहते तो वो वेट कर सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया पता है? मार्वल के साथ कम्पीट करने के चक्कर में इन्होंने मार्वल एवेंजर्स के जो डायरेक्टर है उन्हें हायर कर लिया, जिसके बाद इन्होंने लिटरली एक सीरियस मूवी को बहुत ज्यादा लीम जोक से भर दिया। एंड एज अ रिजल्ट अगर आप नॉर्मल जस्टिस लीग को देखोगे तो उसके अंदर ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिसे देखकर आपको भी लगेगा क्या मैं सच में एक ऐसी मूवी को देख रहा हूँ जहाँ पे एलियंस आके हमारी दुनिया खत्म करने वाली है। प्लस इस मूवी के अंदर जैक स्नाइडर की जो OG कलर ग्रेडिंग थी, जहाँ पे आपको सब कुछ डार्क देखने को मिलता था, इस मूवी के अंदर सब कुछ व्हाइट पेल बना दिया गया। और इसी वजह से लोगों ने जस्टिस लीग को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन लिटरली आसमान पे थी, लेकिन इसके डायरेक्टर ने हमें शिट प्रोवाइड किया। वो लोग ये सोच रहे थे कि लोग कुछ भी देख लेंगे अगर उसमें सुपरमैन और बैटमैन होगा। और ये इसके रीजन नंबर 4 है, वार्नर ब्रोस। असल में जिसने डीसीयू को गारा है वो WB है। मैं इसको आपको क्लियरली समझा सकता हूँ। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन आई थी तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको स्टोरी अच्छे में समझ में नहीं आई, क्योंकि मूवी बहुत ज्यादा फास्ट चल रही थी और ऐसे ऐसे सीन्स आ रहे थे जिसका कोई मतलब था नहीं। लेकिन असल में 30 मिनट का टोटल क्लिप काट दिया गया था मूवी से। जी हाँ, इन्होंने जानबूझ के इस चीज को किया ताकि थिएटर्स में ज्यादा से ज्यादा शोज चलाए जाए। सेम चीज जस्टिस लीग के साथ भी हुई, जहाँ पे जैक स्नाइडर की जो मूवी थी वो लगभग 4 घंटे की थी, लेकिन इसको भी कट करके 2.5 घंटे का बना दिया गया। और ये लोग रिपीटेडली इस चीज को करते थे। ये लोग लिटरली अपने डायरेक्टर्स को क्रिएटिव फ्रीडम देते ही नहीं थे।
स्टोरी लाइन कुछ और होती थी, लेकिन ये लोग काट के कुछ और बना देते थे। कंपेयर टू दैट अगर आप मार्वल को देखोगे तो मार्वल हर एक डायरेक्टर को एक अपना क्रिएटिव फ्रीडम देता है। चाहे आप थॉर रैग्नारॉक ही देख लो, उसके अंदर सब कुछ कितना फनी और क्रिंज दिखाया जा रहा था, लेकिन फिर भी मार्वल ने उसे अप्रूव किया। अनलेस लाइक डीसी एक अच्छी खासी मूवी को ये लोग काट मरोड़ के बैटमैन वर्सेस सुपरमैन कट वर्जन हमें दिखा देता है। प्लस ये लोग यहीं पे नहीं रुकते हैं, ये लोग बीच बीच में शज़ाम, ब्लैक एडम जैसे प्रोजेक्ट्स निकालते हैं, ये सोच के कि लोग इसे देखने आएंगे। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो लोग क्यों ही ऐसे मूवीज को देखने आएंगे जहां पे उनको भी पता है कि मैं इसे ओटीटी में देख सकता हूं। प्लस इनका कोई प्रॉपर रोड मैप है ही नहीं, ये लोग कुछ भी बनाते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम पैसे उठा सकते हैं। सो यही कुछ रीजन थे क्यों डीसीयू असल में बंद हो गया और आज के टाइम पे डीसी को फिर से रिबूट कर दिया गया, जहां पे इन्होंने अपने मिस्टेक्स को देखते हुए अभी के टाइम पे एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो किया है, लेकिन इसके अंदर बैटमैन को एक दूसरे यूनिवर्स के अंदर भेज दिया गया। आई थिंक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स, लेकिन खैर इनको मेरे से ज्यादा पता होगा। और आज के टाइम पे जेम्स गन अपने न्यू प्रोजेक्ट्स में फोकस कर रहे हैं। मुझे तो बस यही दिख रहा है कि वो बस सुपरमैन पे ही फोकस कर रहे हैं। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो इनके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, क्योंकि आप ही सोचो हेनरी कैविल एज सुपरमैन, उसको कोई रिप्लेस थोड़ी कर सकता है। मुझे तो आज भी लगता है अगर हेनरी कैविल के मैन ऑफ स्टील का कोई प्रीक्वल आता है तो लोग आज भी थिएटर्स में जाके उस मूवी को देखेंगे। उस मूवी का एक अलग ही ऑरा है, बंदा लगता है भाई सुपरमैन, लेकिन हमें वो सुपरमैन कभी देखने को ही नहीं मिला। लास्ट में हमें ब्लैक एडम के पोस्ट क्रेडिट सीन में सुपरमैन दिखाया गया, जहां पे हमें ये लग रहा था नेक्स्ट मूवी के अंदर बैटमैन वर्सेस ब्लैक एडम होगा, लेकिन उसके बाद टोटल डीसीयू को ही खत्म कर दिया गया। एंड ऑनेस्टली इसी वजह से लोग डीसीयू को प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग उस चीज को कभी डिलीवरी नहीं करते हैं जिससे लोग प्यार करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से करके जाना एंड कमेंट्स में जरूर बताना डीसीयू के अंदर आपका फेवरेट मूवी कौन सा है। मेरा तो मैन ऑफ स्टील है।